जब देश आजाद हो गया तो किराया किस बात का, सब कुछ हमारा है और सब कुछ फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जबकि हमें आजाद हुए 79 वर्ष हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की आजादी के समय और बाद में कुछ जो गंभीर बातें हुई, कुछ रोचक किस्से हुए, इन सारी घटनाओं की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। और फिर से सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जी हाँ, उनको भी जो 2014 में आजाद हुए हैं। बात करते हैं आजादी के ठीक दूसरे दिन के एक रोचक किस्से से। 16 अगस्त 1947 के दिन दिल्ली में एक बस वाले ने जब किराया मांगा तो एक यात्री उस पर बेफर पड़ा और उसने कहा, जब देश आजाद हो गया तो सब कुछ हमारा है, तो फिर किराया क्यों, सब कुछ फ्री होना चाहिए। बाद में वहां पर बस में बैठे पढ़े लिखे लोगों ने उस व्यक्ति को समझाया और जैसे तैसे करके उस झगड़े को शांत कराया। आगे चलते हैं ऐसे ही और रोचक किस्से, कुछ गंभीर, कुछ चुटकुले और कुछ मार्मिक चीजों के। जी हाँ दोस्तों, आजादी के कुछ साल बाद 1953 में जब कलकत्ता की ट्राम ने सेकंड क्लास में प्रति व्यक्ति 1 पैसा किराए की बढ़ोतरी की तो मजदूर संगठनों और राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया और ट्राम का बहिष्कार तक कर दिया। अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं कि जो लोग समझते हैं कि आजादी सिर्फ और सिर्फ, जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है, तो आजादी सिर्फ चुनाव लड़ने के बाद नहीं मिलती। आजादी की कीमत बहुत भारी होती है। जब भारत देश आजाद हुआ और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब 20 लाख मौतें और 1 करोड़ 40 लाख लोग माइग्रेट, पलायन किए थे। इतना सारा दर्द था, तब ये जाके भारत को आजादी मिली। इतनी भारी कीमत चुकाई है भारत ने आजादी की। तो आप कभी मत कहिएगा कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ भारत नहीं, भारत देश दुनिया के अन्य 5 देश हैं वो भी मनाते हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है, बहरीन है, और आपका यूरोप का छोटा सा देश है लिंक्टेनस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, वो भी मनाता है। और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये भी 15 अगस्त को ही अपना आजादी दिवस मनाते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो पूरी दुनिया की मीडिया उसके स्वतंत्रता दिवस को कवरेज करती है। तो जब पहली बार पाकिस्तान ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया तो वर्ल्ड मीडिया ने उन्हें कोई कवरेज नहीं दी। उसके बाद पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे तब उनकी आंखें नम थी। उनके दिल में जो लाखों लोग मारे गए थे भारत पाकिस्तान के विभाजन में, और 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, उन सबकी भावनाओं को अपने दिल में रखते हुए वो भाषण दे रहे थे और उनकी आंखें नम थी। उन्हें पता था कि आजादी की कीमत क्या है। जब 15 अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने तिरंगा फहराया तो उससे पहले देश के कई साधु संत, कई मठाधीश, उन्होंने कहा था कि ये दिन अशुभ है। लेकिन नेहरू जी ने तर्क दिया कि आधी रात के बाद ही अंधेरा घटता है और नई सुबह की एक नई किरण उपजती है, जिसके बाद नई खुशबू, नया सवेरा, नई आजादी, नया दिन, सब कुछ लेके आएगी। और उन्होंने आधी रात को ही झंडा फहरा दिया। शुभ और अशुभ जैसा कुछ नहीं होता है। असली सच्चाई ये है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो उन्हें 1947 से पहले अगले 2 सालों के अंदर में सभी कार्य पूरा करके भारत को आजाद घोषित करने का जिम्मा उनके ऊपर सौंपा था, जो कि लगभग 1948 या 1949 में जाकर के खत्म होता। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन, जो जवाहरलाल नेहरू के सहपाठी थे, मतलब वो विदेश में जब वो पढ़ते थे तो वहां पर उनकी मित्रता थी उनसे, तो इसके चलते लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 साल पहले ही अपना काम पूरा करके भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद घोषित कर दिया था। इसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन का एक और इच्छा थी, क्योंकि जब 1945 में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार में वो सेना के एक अधिकारी थे,
जापान की फौज पर हमला कर रहे थे। तब वो 1945 में 15 अगस्त को ही जापान ने आत्मसमर्पण किया था, तो उन्होंने इसी दिन को तय करके भारत की आजादी का दिन भी तय कर दिया था। 1947 15 अगस्त को भारत देश आजाद हो गया, पाकिस्तान भी आजाद हो गया और दोनों के बीच में विभाजन का भी तय हो गया। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ये नहीं पता था कि उनका गांव भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि जो सर जॉन रेडक्लिफ ब्रिटिश बैरिस्टर जिनको भेजा गया था कि आप जाकर के भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराइए, उन्होंने 17 अगस्त 1947 को लकीर खींची जिसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने वक्तव्य में खुद स्वीकारा है कि मैं कभी भारत नहीं आया था और मुझे ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 5 सप्ताह का समय दिया था सीमा रेखा तय करने के लिए। तो जहां एक और मेरे मन में आया कि मैं लाहौर को हिंदुस्तान को दे दूं लाहौर, तो दूसरी ओर मैंने सोचा भारत के पास कलकत्ता जैसा बहुत बड़ा शहर है, अगर मैंने लाहौर भी भारत को दे दिया तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैंने लाहौर पाकिस्तान को दिया। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने किसी के भी साथ न्याय नहीं किया और मैंने तुरंत भारत देश छोड़ दिया और मैंने अपनी फीस भी नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज़ादी की एक छोटी सी झलक, कहे अनकहे किस्से जो आपको मालूम हो या ना हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल रात के रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते जाइए। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।